शांति। सुनते हैं आज की मीठी मुरली बाप दादा से। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, देही अभिमानी हो रहना, यही बड़ी मंजिल है। देह मतलब ये तन और देही मतलब आत्मा। तो आत्म अभिमानी ही यही सबसे बड़ी बात है। अगर हम आत्मा की अभिमानी यानी आत्मा की याद में रहें कि हम आत्मा है, इस स्वरूप में स्थित हो जाए हमेशा के लिए, तो परमात्मा से हमेशा के लिए जुड़ जाएंगे और ये विकार से भी हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। लेकिन क्या होता है, माया आती है और बार बार देह अभिमान में लाती है। क्योंकि 63 जन्म से मेरा हम लोग का ये आदत है, तो द्वापर से हम लोग का ये आदत है देह अभिमान में आने का। तो यही मेन प्रैक्टिस है। चलते फिरते क्या करना है, नहीं आपको आत्मा जानना है, दूसरे को आत्मा देखना है। देही अभिमानी को ही ईश्वरीय संप्रदाय कहेंगे। उन्हें बाप और परम धाम के सिवाय कुछ भी सूझेगा नहीं। प्रश्न, किस एक बात की धारणा से भविष्य 21 जन्मों के लिए पूंजी जमा हो जाती है? तो उसका उत्तर है, श्रीमत पर अपने ऊपर तथा दूसरों पर उपकार करने से ही। उपकार वही कर सकता है जो पूरा देह अभिमानी बने, जिसकी बुद्धि शुद्ध हो। देह अभिमान यानी बॉडी के अभिमान में आने से अपकार हो जाता है। यानी फिर क्या हो जाता है, 5 विकार आ जाते हैं। कभी हम अहंकार कर देंगे, कभी क्रोध कर देंगे, कभी आ, लालच आ जाएगा, कभी किसी के मुंह में आ जाएंगे। तो इससे सब जो जमा होता है हमारा पूंजी सब खत्म हो जाता है। जो भी हम तपस्या करते हैं वो सारा क्या होता है, योग बल नष्ट हो जाता है, घाटा पड़ जाता है। क्रोध का भूत भी अपकार कराता है। इसलिए अपना स्वभाव बहुत मीठा बनाना। थोड़ा सा भी हम इरिटेट हो गए, किसी को कुछ भी सोच लिए या बोल दिया, बस हमारा बल नष्ट होने लगता है। तो आज का गीत है, ये कौन आया, कौन आज आया। ये कौन आज आया सवेरे सवेरे। हाँ हाँ, ये कौन आज आया सवेरे सवेरे। तो बाबा आए, परमपिता परमात्मा आया। ओम शांति। जब परमात्मा बाप आकर जीवात्माओं से मिलते हैं तो जीवात्मा को अपना जीवपना भूल जाता है। जीव यानी देह। तो मनुष्य कैसे बनता है, जीवात्मा कैसे बनती है, जीव यानी देह, उससे आत्मा मिलती है तो जीवात्मा बनती है। तो जीवपना भूल जाता है। जब परमात्मा से हम मिलन मनाते हैं तो बिल्कुल आत्मिक स्वरूप में आ जाते हैं ना, तो उनको निश्चय हो जाता है कि हम आत्मा है और परमपिता परमात्मा की संतान है। बाकी जो कुछ हम देखते हैं यह देह सहित देह के सब संबंधी आदि, यह तो याद रहना ही नहीं है। तो जब हम परमात्मा के पास होते हैं, उनसे किरणें ले रहे होते हैं, तो हमको थोड़ी याद आता है कि हम देह में क्या है, मेरा कौन है। देह वाला संबंध याद नहीं आता, बस बाबा है, मैं उसका बच्चा हूँ। बाप आते ही हैं बच्चों को वापस ले जाने। तुम चौंक उठते हो, ये क्या होता है। ब्रह्मा की अंधियारी रात पूरी हो, सवेरा होता है। तो इस दुनिया में सतयुग और त्रेता को कहते हैं ब्रह्मा का दिन, और द्वापर और कलयुग को कहते हैं ब्रह्मा की रात। तो ब्रह्मा की अंधियारी रात पूरी हो, सवेरा होता है। देह सहित देह के जो भी संबंध है वो टूट जाते हैं। तो हम चाहे न चाहे मगर लास्ट लास्ट तक क्या हो जाता है, हर एक आत्मा को वैराग्य आने लगता है। हर एक आत्मा अपने आप ही वैराग्य महसूस करती है। लगता है अभी ये सबका कोई फायदा नहीं, क्योंकि हम जान जाते हैं, आत्मिक स्वरूप में आ जाते हैं और जानते हुए आंखों से जो देख रहे हैं वो सब समाप्त हो जाना है। तो चौंक गए कि क्या हो गया है, ये पुरानी दुनिया देखने में नहीं आती। तो पुरानी दुनिया फिर दिखाई भी नहीं देती है कि बस अब तो जाना ही है।
बस पाप और परम धाम ही सूझता है, यह वंडर है ना। परंतु पाप को पूरा न पहचानने के कारण, बुद्धि योग न ले लगने के कारण देह अभिमान पूरा मिटता ही नहीं। उनको हम बंदर संप्रदाय कहते हैं। तो बाबा कहते हैं, जैसे बंदर क्यों कहते हैं, क्योंकि बंदर में मोह बहुत होता है। अगर उसका बच्चा मर भी जाए ना, तो अपने मरे हुए बच्चे को भी गोद में उठाकर वो घूमती है। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं, जिसको भी देह में अभिमान है, देह में जिसका भी ये है ध्यान, तो उसको बाबा बंदर कह रहे हैं। जब देही अभिमानी बने तब ईश्वरीय संप्रदाय कहे। बंदर संप्रदाय का नारद के रूप में दृष्टांत है। तो नारद का कहानी है ना, कि वो उसका मुख बंदर का हो गया था, वो लक्ष्मी को वरना चाहता था। तो फिर उसको कहा गया कि अपना मुख देखो। तो वह भी भक्त था, झांझ बजाता था। उनको बाप ने दिखाया कि देखो, तुम बंदर संप्रदाय हो। तो देही अभिमानी हो रहना बहुत मुश्किल है, मतलब आत्मिक स्वरूप में बड़ी मंजिल है। क्योंकि बार 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 आत्मा माया ये भुला देती है, कुछ न कुछ परिस्थिति आएगी, हम देही अभिमानी हो जाएंगे, मान सम्मान दुख सुख ये सब में चले जाएंगे। फल पवित्र बनते हैं, ऐसे अच्छे और बुरे मनुष्य तो होते हैं। अब जैसे सन्यासी घर बार छोड़ते हैं, पवित्र बनते हैं। जो घर बार नहीं छोड़ने वाले गृहस्थी बचाकर उन्हों को अपना गुरु बनाते हैं। तो जो घर बार में रहते, वो क्या घर बार छोड़ने को गुरु बनाते हैं, लेकिन अंदर का किसी को याद नहीं रहता कि वो कैसे दुख में अपने परिवार को छोड़ करके सन्यास लिए। तो कलयुगी दुनिया के सभी मनसमात नास्तिक निधन के हैं। तो इसीलिए अंधविश्वास में जाते हैं, उनको गुरु बनाते हैं। तुम भी अगर गृहस्थ छोड़ दो और पवित्र में चल जाओ, तुम भी उसके जैसे हो जाओगे। तो ये थोड़ी महानता है कि आप सब छोड़ दो और उसके बाद पवित्र बन जाओ। सबके बीच रहते हुए पवित्र बनना ये महानता है। इसलिए भगवान बोलते हैं कि सब लोग निधन के हैं, नास्तिक हैं, ईश्वर को ही नहीं जानते कि ईश्वर क्या है, क्या चाहता है, क्या करता है। हे भगवान, हे परमपिता परमात्मा, कह पुकारते तो हैं, परंतु उनको जानते नहीं कि आखिर वह कौन है। पुकारते पुकारते वह थक पड़े, कह देते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है। तो कितना अंधविश्वास है। अब कोई गीता लेकर बैठ जाए, कुरान लेकर बैठ जाए, बाइबल लेकर बैठ जाए, तो उससे ईश्वर कैसे मिलेगा। उसको तो ईश्वर ने लिखा भी नहीं है। बंदगी भी करते हैं परंतु जानते नहीं, यह तो समझने की बात है। भगवान उवाच, गीता में भी भगवान उवाच है ना। यह है आसुरी संप्रदाय। गीता में भी है कि अगर कोई साधारण मनुष्य दैवी गुण धारण करता है तो वो दैवी संप्रदाय का हो जाता है। पर अगर उसके अंदर आसुरी गुण है तो वो क्या हो गया, आसुरी संप्रदाय। तो भगवान ने क्यों कहा है तुम बंदर मिसल हो, अपनी शक्ल तो आईने में देखो। भगवान को जानते नहीं, ढूंढते रहते हैं। इसलिए मनुष्य को ही भगवान मिलना चाहिए, ढूंढते हैं परंतु मिलते नहीं। तो जब भगवान आए तब आकर अपना परिचय दे। अभी मनुष्य का ही परिचय मान लीजिए हमको चाहिए, मेरा परिचय चाहिए। मेरे बारे में सबसे ज्यादा कौन जानेगा, मेरे माता पिता या फिर मेरे बंधु सखा। लेकिन उससे भी ज्यादा कौन जानेगा मेरे अंदर का, मन का, मेरा अपना खुद, खुद के अंदर का बात कोई और नहीं जान सकता। हम ही बता सकते हैं अपने बारे में ज्यादा, ऐसे ही आप ही बता सकते हैं अपने बारे में ज्यादा। इसलिए कभी भी हम किसी के बारे में सोचते हैं तो उसका पूरा परिचय हमको मिल नहीं सकता, क्योंकि हम आधा अधूरा बात ही जान सकते हैं। उसके मन में क्या है, उसका व्यवहार ऐसा क्यों है, कैसे हो गया वो ऐसा, वो वही बता सकता है। उसी तरह वो तो भगवान है। तो भगवान का पूरा परिचय भगवान ना बताए तो कोई नहीं बता सकता। गीता में पूरा परिचय है। कहते हैं मैं रुद्र हूँ, मुझ रुद्र ने यह ज्ञान यज्ञ कहा रचा है। तो गीता में भी है कि वो रुद्र है। तो रुद्र किसको कहा जाता है, शिव को। तो फिर भी मनुष्य क्या नाम लेते हैं, भगवान वाच को भी कह देते हैं कि श्री कृष्ण कहे हैं। अगर कहें श्री कृष्ण ने रचा तो कहे मैं श्री कृष्ण तुमको राजयोग सिखाता हूँ। परंतु श्री कृष्ण ज्ञान यज्ञ तो होता नहीं, रुद्र ज्ञान यज्ञ कहते हैं, कृष्ण ज्ञान यज्ञ तो नहीं कहते हैं। तो यह तुम बच्चे ही जानते हो, बाकी तो सब मनुष्य मात्र आयरन एजिट है, कलयुगी है, मुख से पत्थर ही निकालते रहते हैं। झूठ बोलने वाले के लिए कहते हैं इनका मुंह काला।
जब संन्यास धर्म की स्थापना होती है उस समय सृष्टि रजो होती है। तो भारत को पवित्रता में थमाने के लिए ये पवित्र धर्म की स्थापना होती है, क्योंकि उनका भी अपना एक रोल है। अगर सन्यासी धर्म ना आए, सन्यासी सन्यास ना ले, पवित्र ना बने, तो और भी दुनिया जो है बहुत भयानक हो जाएगी। तो वो धरती को थामते हैं, तो इसलिए उनका भी ये रोल है। तो उनको रजोगुनी सन्यासी कहा जाता है। सन्यास जरूर करते हैं परंतु रजोगुनी, वह कोई सतो प्रधान नहीं है। जब भारत काम चिता पर चढ़ने से जलना शुरू हो जाता है, तब ड्रामा में इस सन्यास का भी पार्ट है। उनको कोई सहज राजयोग नहीं कहेंगे, वह भगवान ने नहीं सिखाया था। वे तो भगवान को ही नहीं जानते। यह बड़ी भारी भूल कर दी है जो श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए। वह बैठ भूले हुए मनुष्यों को समझाते हैं, परंतु समझाने में बड़ी रिफाइननेस चाहिए। बहुत ही बारीकता से समझाना है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये सारा जो कंसेप्ट है, विचारधारा है, बहुत साल से दादा परदादा से चलता आ रहा है। तो किसी को भी सुना तो कहेंगे कि हम ये सब अटपटा बात सुनना ही नहीं चाहते, हम तो यही विश्वास करते हैं। तो इसीलिए किसी को भी पूरा पूरा बारीकी समझाना है कि ये देखो गीता में क्या है, यहाँ क्या है। सन्यासी लोग कहते हैं आप सन्यास धर्म की निंदा करते हो। बोलो आकर समझो, पहले बताओ तुम निंदा किसको कहते हो? परमपिता परमात्मा जो सबका बाप है, गीता का भगवान है, उसने समझाया है, श्री कृष्ण ने नहीं। परमपिता परमात्मा ने आकर कहा है कि यह कलयुग का अंत है। मनुष्यों की बुद्धि जर्जरीभूत आसुरी बन गई है। जब कोई है जिसके अंदर देह अभिमान नहीं है, अहंकार नहीं है, कोई है जिसके अंदर क्रोध नहीं है, काम नहीं है, लोभ नहीं है, मोह नहीं है, तो जब हम इतने विकारों में बसे हुए हैं तो हमारी बुद्धि कैसे बिल्कुल दैवी बुद्धि हो सकती है, जो सच सच बताए, सच सच समझे। मनुष्यों की बुद्धि जर्जरीभूत आसुरी बन गई। यह है ही पतित आसुरी राज्य। सतयुग में है पावन दैवी राज्य। वह समझते हैं हम ही ईश्वर हैं, परंतु वे तो है नहीं। ईश्वर तो सभी का एक है, जिसको सब याद करते हैं। ये समझने की बात है। समझना हो तो समझो, परंतु समझाने वाला भी बहुत रिफाइन चाहिए। जिसमें क्रोध का भूत होगा वो क्या समझा सकेंगे? क्रोध का भूत होगा तो कर कुछ बोलेंगे तो क्रोध में आ जाएंगे। तो बहुत योग करने के बाद जब हम अपने विकार को थोड़ा कम कर देते हैं, क्रोध का भूत को, तब हम किसी और को समझा सकते हैं। क्योंकि सामने वाला प्रश्न बहुत करेगा, या तो वो भी क्रोध दिखाएगा, तो उसको शांति से समझाने से ही तीर लगेगा। क्रोध का भूत, मोह का भूत, लोभ का भूत, छोटे बड़े भूत होते ही हैं, गंदी आदतें हैं। अच्छे अच्छे बच्चों से भी माया कुछ ना कुछ करा देती है। बहुत सारे तपस्वी हैं, बीच बीच में सबसे कुछ ना कुछ गलती हो जाती है, क्योंकि आत्मिक स्वरूप से देह अभिमान में आ जाते हैं। यह सब देह अभिमान की शैतानी है। देह अभिमान आया तो फिर जैसे बंदर हो जाता है, फिर वो मंदिर लायक बन न सके। बार बार बाबा कह रहे हैं अपनी देह अभिमान को छोड़ो। तो आज शायद हम लोग सबको अलर्ट रहना है। परिस्थिति आए, बंदर नहीं बनना है। तुम जानते हो मंदिर लायक देवी देवताएं ही बनते हैं, उन्हों के लिए ही मंदिर बनाया जाता है। सतयुग में तो सारी दुनिया को शिवालय कहा जाता है, सभी मंदिर में रहते हैं। सृष्टि ही पवित्र मंदिर बन जाती है। विश्व शिवालय बन जाता है, जिसमें यथा राजा रानी तथा प्रजा सब पवित्र रहते हैं। तो कोई को बड़ा युक्ति से समझाना होता है। चूहा काटता भी है फिर फूंक भी देता रहता है। उनमें यह अकल है। कोई सन्यासी आदि आए तो पहले युक्ति से उनकी महिमा करनी चाहिए। आओ सन्यासी जी, आप तो बहुत अच्छे हो जो सन्यास किया, घर बार छोड़ा है। तुमको मालूम है दो प्रकार का सन्यास होता है। एक है घर बार छोड़ने का सन्यास, दूसरा है घर बार न छोड़ने का सन्यास। गृहस्थ व्यवहार में रहते राजयोग सीख स्वर्ग का मालिक बनना होता है। कभी सुना है? कहेंगे यह बात तो कोई शास्त्र में नहीं है। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल द्वापर में ठोक दिया है तो समझेंगे कैसे?
फिर चित्र में समझाना होता है, तुम्हारा है घर बार छोड़ने का, सभी तो नहीं छोड़ेंगे। प्रवृत्ति मार्ग है, तुमने प्रवृत्ति मार्ग में रहते हुए फिर 5 विकारों का संन्यास नहीं किया है। हम कर रहे हैं, हमको मदद मिल रही है परम पिता परमात्मा की। तो हम गृहस्थ जीवन में पवित्र कैसे रह पाते हैं? परमात्मा की मदद मिलती है, बहुत मदद मिलती है। तो ऐसे गृहस्थ व्यवहार में रहते 5 विकारों का संन्यास करने से हम स्वर्ग का मालिक बनेंगे। सतयुग में देवी देवताएं पवित्र थे, अब नहीं है। हम ही तो वो देवी देवता है ना, तो हम कैसे हो गए हैं? तो हम क्या अभी मंदिर में बैठाने लायक हैं? नहीं है, पर हमको ऐसा बनना है। कलयुग के बाद फिर सतयुग आना है, पाप ही आकर सतयुग स्थापन करते हैं। प्रवृत्ति में रहते कमल फूल समान पवित्र बनाते हैं। तुम कहते हो आग कपूस इकट्ठे नहीं रह सकते, परंतु यहाँ रहते हैं। तुम्हारे पास प्राप्ति की एम ऑब्जेक्ट तो कुछ है नहीं। बेहद का बाप जब आते हैं तब पुरानी सृष्टि का विनाश और नई सृष्टि की स्थापना हो जाती है। यह ज्ञान हमको मिलता ही है नई दुनिया के लिए। बाप कहते हैं देह सहित जो भी तुम्हारे संबंध आदि हैं सबको भूल अपने को देह समझ मुझे याद करो। यह हमारा राजयोग है सतो प्रधान। अब तो है तमो प्रधान, फिर तमो प्रधान से सतो प्रधान सृष्टि जरूर बननी है। सतो प्रधान बनाने वाला रचयिता बाप ही ठहरा। हम उस बेहद के बाप से यह सीख रहे हैं, भगवान एक है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहा जाता है, भगवान नहीं। शंकर देवताय नमः, ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः। उनके नीचे तबके वालों को मनुष्य कहा जाता है। भगवान रहते ही परम धाम में, हम आत्माएं भी वहां रहती हैं। ऐसे रिफाइननेस से समझाना है। परंतु योग पूरा नहीं है तो धारणा नहीं होती, और धारणा नहीं होती तो हम समझा नहीं सकते। बाबा जो समझाते हैं वह किसको याद थोड़ी पड़ता है। जब समझाने का टाइम आता है तो बहुत सारा पॉइंट याद नहीं आता है। पहले सोचते हैं ऐसे समझाएंगे, बट बाद में कई बार होता है अगर देह अभिमान आ गया है तो वो याद ही नहीं आएगा पॉइंट। भले कोई बच्चे कहे हम याद करते हैं, परंतु बाबा मानते नहीं। अगर तुम याद करते हो तो बुद्धि शुद्ध होनी चाहिए, धारणा अच्छी होनी चाहिए। तो अगर परमात्मा की याद में है तो उसका लिटमस, उसका चेकिंग ये है कि हमारा बुद्धि दिखाई देगा कि हमको धारणा हो रही है, बुद्धि शुद्ध हो रहा है। धारणा तो फिर करानी करानी भी है, उपकार करना है। तुम जानते हो बाप आकर सब पर उपकार करते हैं, माया रावण अपकार करते हैं। बाप आकर एक ही बार इतना उपकार करते हैं जो 21 जन्म हमारा उपकार हो जाता है। उपकार कहो अथवा कृपा आशीर्वाद आदि जो कहो। द्वापर में फिर अकृपा शुरू हो जाती है। रावण आता है, विकार आता है, रावण अपकार करते हैं। श्रीमत से ही तुम कोई का भी उपकार कर सकेंगे। फिर देह अभिमानी बना तो उपकार करना शुरू कर देंगे। उपकार करने से भविष्य 21 जन्मों के लिए पूंजी जमा होती है। उपकार करने से जो जमा हुआ है वह भी खत्म हो जाता है। जब उपकार करने जानते हैं तो करना है, उपकार करना नहीं जानते तो जरूर अपकार ही करेंगे आसुरी मत पर, यानी कि विकार पर। मनुष्य हर एक एक दो पर अपकार ही करते हैं, काम कटारी चलाते हैं। बाप को भूला, उपकार करना भूला तो वह फिर अपकारी जरूर बनेगा। तो ही काम कर ही सकता है मनुष्य। या तो उसके पास ईश्वर की शक्ति हो या ये विकार की शक्ति हो। अगर हम इस विकार को ही अपना शक्ति बनाते रहते हैं, चॉइस यही करना है अपनी दृढ़ता से कि नहीं, हमको किसी भी प्रॉब्लम को विकार से नहीं सॉल्व करना है, उपकार से सॉल्व करना है, परमात्मा की शक्ति से सॉल्व करना है, देवता बन के। तो हमेशा देखिए कि मान लीजिए कोई परिस्थिति आई तो मेरे पास 2 ऑप्शन है, शांति अशांति। अशांति माना क्रोध इरिटेशन ये सब, शांति माना परमात्मा की शक्ति, अशांति माना रावण की शक्ति। अब हमको कौन सी शक्ति से यूज करना है? तो ऐसे हमेशा जब हम सोचते रहेंगे तो धीरे 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 हमारे में चेंज आएगा। सेकंड में उपकार, सेकंड में फिर अपकार कर देते हैं। तो एक सेकंड तुम सोचते हैं कि नहीं, क्रोध नहीं, शांति से करना है, फिर अचानक से परिस्थिति के परवश हो जाते हैं।
तो बाबा कहते हैं परिस्थिति के परवश ना हो इसके लिए हमेशा सामान में स्थित रहो। हर एक घंटे पर ट्रैफिक कंट्रोल इसलिए होता है कि हम देखिए हम स्वमान में स्थित रहें, 1 मिनट से जरूर परमात्मा से जुड़ जाएं ताकि हमारा आत्मिक स्वरूप निरंतर बना रहे। अच्छे अच्छे बच्चे कितने उपकारी थे, उपकार करने की शिक्षा जानते थे, पर अपने ऊपर भी उपकार करते थे, औरों पर भी करते थे, फिर माया के चक्र में आकर भगंती हो गए, अपकारी बन पड़े। कितना अपकार करते हैं मनुष्य, समझते हैं कुछ तो होगा जो भागे हैं, हम फिर कैसे जाएं। उल्टी शुल्टी बकवाद जाकर करते हैं, गोया जो उपकार करके खाता जमा किया सो फिर अपकार करके अपने खाते को मिट्टी में मिला दिया। ऐसे बहुत हुए हैं और होते रहेंगे। देखो जिसने उपकार किया वह फिर देह अभिमान में आने पर अपकारी बन पड़ा। मनुष्य मनुष्य पर अपकार ही करते हैं। उपकार कोई कर न सके जब तक कि श्रीमत पर ना चले। अपकार कराने वाला रावण मत है। तो हम दो ही मत हैं ही दुनिया में, या तो हम रावण की मत पर चलते हैं या फिर श्रीमत पर। बस दो ही मत है, अपनी मत हो ही नहीं सकती कि इस दुनिया में आए हैं तो दो ही चीज है, या तो कर्म, तो कर्म जो होता है वो 3 तरह का होता है, अकर्म सुकर्म अविकर्म। अकर्म जो होता है वो सत्युग और त्रेता में होता है, कोई भी पाप नहीं बनता। अकर्म न सुकर्म न विकर्म, अकर्म कुछ नहीं। लेकिन जब द्वापर आता है तो विकर्म स्टार्ट होता है, और जब विकर्म स्टार्ट होता है तभी सुकर्म का भी कॉन्सेप्ट आता है कि इस विकर्म को समाप्त करने के लिए ईश्वर किसी किसी को प्रेरणा देते हैं कि ये अच्छा अच्छा काम करो। तो जो भी कोई अच्छा काम करता है तो वो सुकर्म उसके खाते में जमा होता है। लेकिन फिर द्वापर से अकर्म नहीं रह जाता, अकर्म सिर्फ सत्युग और त्रेता में होता है। तो हम लोग जो भी करते हैं वो या तो रावण की मत पर करते या श्रीमत पर। अभी अभी श्रीमत, अभी अभी रावण मत पर चल पड़ते हैं। क्रोध का भूत आया और अपकार कर लिया, बाप पर अपकार का कलंक लगा दिया, निंदा करा दी। बाप क्या कहेंगे, ईश्वरीय औलाद ऐसे होते हैं। वह फिर दिल से उतर जाता है। कोई का भूत निकल जाता है तो फिर महिमा भी करते हैं। भगवान जो है किस दिल से किसी क्रोध करता है तो उनके दिल से उतर जाता है, और अगर कोई अपने अंदर का भूत निकाल देता है तो भगवान उसकी महिमा भी करते हैं, उसकी जय जयकार करते हैं। क्रोध बहुत खराब है, इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं मीठे टेम्पर स्वभाव वाले बनो। क्रोधी टेम्पर अज्ञान है। कुछ भी हो जाए हम लोग को अपने आप को नहीं चेंज करना है। सभी ईश्वर के बच्चे नहीं है। जैसे राजा का, तो राजा का जो बच्चा होगा वो क्या कहेगा राजा, कि अगर वो जाए भीड़ में और किसी प्रजा से भिड़ जाए तो राजा क्या उसको कहेगा कि निकल जाओ मेरे घर से, तुम मेरा आज ये करवा दिए। तो उसी तरह भगवान भी वैसे ही दिल से उतर जाता है। तो क्रोधी टेम्पर अज्ञान है। बाप समझाते हैं ममत्व को बिल्कुल छोड़ना है। ममत्व टूटते टूटते जब अंत का समय आएगा तब संपूर्ण बनेंगे। और ये रेस है। बच्चे जानते हैं मम्मा पापा पहले पहुंचते हैं तो उनकी मत पर चल फॉलो करना चाहिए, धारणा करनी चाहिए। माँ बाप के दिल पर चढ़ेंगे तो तख्त पर भी बैठेंगे। अपने से पूछना है कि हम लक्ष्मी को वरने अर्थात माँ बाप के तख्त पर बैठने लायक बने हैं। लक्ष्मी नारायण जब तख्त पर बैठेंगे तो नेक्स्ट कोई और भी तो उनके तख्त पर बैठेगा ना, तो क्या हम उनके तख्त पर बैठने लायक समझ बने हैं। अगर समझते हैं हमारे में क्रोध है तो वो कभी दिल पर चढ़ ना सके, न भविष्य में महाराजा महारानी बनेंगे। कदम कदम श्रीमत पर चलना है। अगर ट्रेटर बन पड़े तो जाकर चंडाल बनेंगे। तो अगर हम बार 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 श्रीमत का अवहेलना बंद करते हैं तो वो होंगे तो सत्युग त्रेता में ही, मगर वहां हमारा कार्य जो होगा वो चंडाल का होगा। सुखी होंगे, सब कुछ होंगे, मगर वहां पे भी तो सब कुछ होता है ना। लाइक जो ट्रेटर बनता है, जो कि धोखा देता है भगवान को, पहले तो ज्ञान लेता है, फिर बाहर जाकर इस ज्ञान की बुराई करता है।
हूबहू कल्प पहले वाली बातें बाबा रोज रोज सुनाते हैं, उनमें कहाँ भी फर्क नहीं पड़ सकता। कितना ज्ञान का नशा रहना चाहिए, परंतु जो सर्विस पर होंगे उनको रहेगा कि जैसी सर्विस करते हैं उनको फल जरूर मिलता है। नंबर 1 है नॉलेज देना, उसमें बहुतों को सुख दे चक्रवर्ती बनाना है, औरों को बनाएंगे। सर्विस की युक्तियां तो बहुत अच्छी बताई जाती हैं, कहाँ भी सर्विस हो सकती है, फिर करके 100 में से एक लगेगा। मेहनत का काम है। तुम सोचेंगे ना, इतने आदमी को हम बुला रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन वापस कोई नहीं आ रहा है, तो 100 में एक आएगा। बाबा कहते हैं मेहनत का काम है, इसमें उबना नहीं है। ऐसे ऐसे रात दिन बाबा का विचार सागर मंथन चलता है, अनेक प्रकार के विचार चलते हैं। यानी किस बाबा का? ब्रह्मा बाबा का। कितने विघ्न पड़ते हैं, विश्व को पवित्र स्वर्ग बनाना है, उसके लिए अथाह ख्यालात चलते हैं। जैसे अश्वमेध घोड़ा दौड़ाया गया था ना, यज्ञ का घोड़ा, और कोई कोई पकड़ लेता था, तो वैसे ही यहाँ रुद्र ज्ञान यज्ञ का जो ये चलता है, उसमें भी कुछ न कुछ विघ्न आते हैं। उसके लिए अथाह ख्यालात चलते हैं, ख्यालात करते करते रात से सुबह हो जाती है। इसलिए गाया हुआ है, नींद को जीतने वाले। बाबा को कभी कभी तो नींद ही नहीं आती। बच्चों को विश्व का मालिक बनाना है तो इतना फिक्र रहता है, तुम बच्चों को भी इतना फिक्र रहना चाहिए कि हम श्रीमत पर कहाँ तक चलते हैं। बाप दादा संग हम बच्चों को ही कुल्हा कंधा देना है, सारी पूरी दुनिया को रवाना करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते प्रति माता पिता बाप दादा का याद कर गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद कर नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, कभी भी रावण की मत पर चल देह अभिमान में आकर क्या करना है? बाप का अपकार नहीं करना, निंदा नहीं करानी कि ये देखो ये तो योग करते हैं और अभी क्रोध भी करते हैं। तो सब लोग बोलते सोचते हैं, श्रीमत पर अपना तथा सर्व का उपकार करना है। इनफैक्ट यहाँ पे अश्विनी बोलता है कि मम्मी आज तो पूरी बाबा की बच्ची है, और कभी कहेगा मम्मी आज आप भी बाबा के बच्चे नहीं, तो बाबा की निंदा होती है। तो क्रोध का भूत प्रवेश होने नहीं देना है, बहुत मीठा स्वभाव बनाना, युक्ति से सेवा करनी है। वरदान, संपर्क में आने वाली आत्माओं को सदा सुख की अनुभूति कराने वाले मास्टर सुखदाता भव। आप सुखदाता के बच्चे, मास्टर सुखदाता हो, इसलिए सुख का खाता जमा करते रहो। सिर्फ यह चेक नहीं करो कि अब सारे दिन में किसी को दुख तो नहीं दिया, लेकिन चेक करो कि सुख कितने को दिया। सुख देना है अपनी सेवा से, कर्मना से। सुख देना है अपनी वाचा से। चाहे कैसी भी आत्मा हो, दुखी है तभी क्रोध करती है, जो विकारों में है, तो उसको अपने सुख का वाइब्रेशन देना है। उससे मीठा बोलेंगे तो उसका दुख कम होगा। जब वो नेक्स्ट किसी से बात करने जाएगी तो किसी को दुख नहीं देगी। तो जो भी संपर्क में आए, कैसी भी आत्मा आए, आप मास्टर सुखदाता द्वारा हर कदम पे सुख की अनुभूति करें। इसको कहा जाता है दिव्यता व अलौकिकता। हर समय स्मृति रखें कि इस जन्म में 21 जन्मों का खाता जमा करना है। एक्चुअली इस एक जन्म में 84 जन्मों का खाता जमा करना है। 21 जन्म तो बाबा देते ही हैं, लेकिन अगर हमारा योग और पुण्य दूसरों को सुख देने से हमारा खाता जमा होता है, तो 84 जन्म तक काम देता है। स्लोगन, एक बाप को अपना संसार बना लो तो अविनाशी प्राप्तियां होती रहेंगी। एक बाप को अपना संसार बना लो तो अविनाशी प्राप्तियां होती रहेंगी। ओम शांति, ओम शांति। ज्योति बिंदु स्वरूप अपना, इसी स्वरूप में खोए रहना।
स्मृति हो सदा। बिंदु रूप स्मृति स्वरूप अपना स्वमान, बिंदु का महत्व जान बने हम महान, हम महान। ज्ञान बिंदु का मनन करना यही अपना काम, दिव्य गुण धारण करके बने हम गुणवान, हम गुणवान। ज्ञान के दाता बाबा हमारे, हमें उनके ज्ञान सितारे, योग की विधि के वो है विधाता, हम बच्चों के पालन करता। जैसा हो समय वैसी स्मृति और वैसा ही हो अपना स्वरूप। ज्ञान का प्रकाश हो जहाँ अंधकार का ना रहे नाम रूप। माया की छाया से दूर रहना, पास भी ना आना, बाबा की छत्र छाया में ही रहना, दूर ना कभी जाना। ज्योति बिंदु स्वरूप अपना, इसी स्वरूप में खोए रहना। व्यर्थ विकल्प को विराम देना, ज्ञान रत्नों से खुद को सजाना। बिंदु रूप की स्मृति हो सदा। बिंदु रूप स्मृति स्वरूप अपना स्वमान, बिंदु का महत्व जान बने हम महान, हम महान। ज्ञान बिंदु का मनन करना यही अपना काम, दिव्य गुण धारण करके बने हम गुणवान, हम गुणवान। ज्ञान के दाता बाबा हमारे, हमें उनके ज्ञान सितारे, योग की विधि के वो है विधाता, हम बच्चों के पालन करता। शांति।